अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा एक वीडियो मैं बना लूँ जर्मनी के प्रोसेस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं फॉर मास्टर्स और बैचलर्स, और उनको प्रोसेस पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि आपने प्रोसेस कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। और इस चक्कर में लोग ज़्यादातर ट्रैवल एजेंट्स और ये कंसल्टेंट्स वगैरह के पास चले जाते हैं, और वो इसके लाखों आपसे लेते हैं, लाखों। एटलीस्ट वो 3 से 4 लाख तो लेते ही लेते हैं। और ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको A to Z सारा बताऊंगा ये। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम वेरी बेसिक्स से। मैं शुरू करता हूँ कि आपको क्या चीज़ें चाहिए होती है प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले आपके पास ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए, इसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइल्स। आपको आइल्स की ज़रूरत होती है हर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए। ये नहीं कि आप एप्लीकेशन जमा कर ले और बाद में आप आइल्स नहीं। आपने सबसे पहले करना है आइल्स, और आपने कोशिश ये करनी है कि आपके बैंड जो है वो 6 या 6 से ज़्यादा हो। खैर कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी है जो 5.5 को भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो कोर्स पे डिपेंड करता है ना। और आप कोशिश ये करें कि आप हर मॉड्यूल में एटलीस्ट 6 या 6 से ऊपर हासिल करें, तो ये आपको एक एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन खैर अगर किसी में आपका 5.5 या 5 भी आ जाए, लेकिन ओवरऑल आपका 6 या 6.5 या इससे ऊपर हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले आपने देना है आइल्स। और आइल्स आप कैसे बुक करेंगे? आप ब्रिटिश काउंसिल की गूगल पे आप जाके सर्च करें ब्रिटिश काउंसिल। आपने ब्रिटिश काउंसिल के वेबसाइट पे जाके वहाँ अकाउंट बना लेना है, और वहाँ पे आपने अपनी मर्जी का डेट बुक कर देना है फॉर टेस्ट। तो ये बुक आपने कर देना है उसको। सेकेंड चीज़, जब आप आइल्स देंगे तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने इंटर और मैट्रिक, ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेने, और आपने अपने कंसर्न बोर्ड जाना है जहाँ से आपने दिया। फॉर एग्जांपल कराची बोर्ड हो गया, पेशावर बोर्ड, या फिर इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड। तो आपने अपने बोर्ड से इसकी वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स की करानी है। उसके लिए आपको बोर्ड जाना होगा, अपने फॉर्म वगैरह फिल करके चालान दे के वेरीफाई कर ले आप उसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने IBCC ऑफिस जाना है। ये हर सिटी में अवेलेबल है इनके ऑफिसेस ऑलमोस्ट। तो आपने वहाँ पे जाके आपको बोर्ड वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सील एनवेलप में देंगे। तो आपने वो IBCC में जमा करा के फीस वगैरह उसकी आई थिंक 1200 पर डॉक्यूमेंट्स होता है या इस तरह कुछ होगा। तो वो आपने वहाँ से भी उसकी वेरिफिकेशन करनी है। और अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपने ये करना है कि आपने अपनी बैचलर की डिग्री उठा के वो आपने HEC से वेरीफाई करानी है, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। उसके लिए आपने क्या करना होगा, लेट्स से आप HEC से वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आप HEC का पोर्टल अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में डाउनलोड करें उनका पोर्टल। HEC की ऐप जो है, वहाँ से आपने करना ये होगा कि उस पर अपना अकाउंट बना के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करेंगे, और आप मेथड चूज़ करेंगे कि आपने थ्रू कोरियर ये करना है, या फिर वहाँ ऑफिस जाके आपने करना है। तो कोरियर के जो चार्जेस है वो 1,000 रुपये है पर डॉक्यूमेंट। अगर आप एक ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे तो 1,000, अगर डिग्री कराएंगे तो 2,000 आपने पे करने होंगे, मतलब टोटल 2,000। और अगर आप ऑफिस जाते हैं अर्जेंट में करना चाहते तो उसके मेरे ख्याल से 5,000 फीस है। लोग मैं रिकमेंड करूँगा आप कोरियर ही करें तो बेटर है। तो इसके बाद आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर ले, ये अच्छा, मास्टर के लिए अगर आप ये IBCC और बोर्ड से ना भी कराए तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, उसकी ज़रूरत है सच नहीं होती, लेकिन करा ले चले, अच्छी बात है, करा ले। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर लेने होंगे एटलीस्ट। आप 2 लेटर्स ले अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, मतलब डॉक्टर होंगे आपकी यूनिवर्सिटी में ना, उनसे ले ले तो अच्छी बात है। रिकमेंडेशन लेटर आपको 2 चाहिए होंगे मिनिमम। ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन 2 होंगे तो सही है। तो ये आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में काम आता है। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग LOM लिखना होगा। इसको मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं। आपको ये लिखना होगा, और ये आपने इसमें मतलब ये काम करना होगा कि आपने लेट्स से 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो ये नहीं कि आपने एक लिख लिया और हर यूनिवर्सिटी के लिए उसी के थ्रू आप अप्लाई करें। आप हर यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स के मुताबिक डिफरेंट LOM लिखोगे, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो होता है।
हर एक के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट लिखने होंगे। और सेकेंडली आप ये आजकल लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप हेल्प ले बेशक ले, लेकिन उसको आप वहाँ से स्ट्रक्चर और ये चीज़ें देख ले, लेकिन उसको आपने अपनी वर्डिंग में करना होगा। सही है, ये नहीं कि आपने चैट जीपीटी से उठा के वहां पे कर दिया, ये इशू काज कर सकता है। तो आप अपने तरफ से अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको आइडिया नहीं है तो चैट जीपीटी। खैर, मैं आपके साथ बाद में अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन भी शेयर करूंगा, जिसके थ्रू मुझे एडमिशन मिले यूनिवर्सिटी में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम नीचे आए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लेट्स से अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं और आपने बैचलर के आपका गैप आ रहा है बीच में, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा उस गैप को कवर करने के लिए। सही है, और ये आपने मतलब जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आप वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप अभी स्टिल भी एम्प्लॉयर, तो उसे आप एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लें, अगर आप स्टिल भी वहाँ वहीं पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपका गैप वगैरह है। अच्छा, पासपोर्ट का होना तो लाजमी बात है, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, ये आपको अपलोड करना पड़ता है हर यूनिवर्सिटी के उस पर। और सीवी, लास्ट में सीवी आ जाती है, तो सीवी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीवी आप बनाएं। और सीवी का जर्मनी के लिए जो फॉर्मेट है वो है यूरो पास का। आप यूरो पास पे अपनी सीवी बनाएंगे, और मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा कि मेरी सीवी किस तरह। अच्छा, बाज़ लोगों का जीपीए कम होता है, उनको ये टेंशन लगी रहती है कि भाई मेरा एडमिशन होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी अगर सीवी स्ट्रांग हो और आपका एलओएम, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आपका जीपीए कम है तो आप वो चीज़ कवर करेंगे थ्रू एलओएम, कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहिए। अच्छा, एलओएम के लिए आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मतलब इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। लेट्स से वाई वाई वाले क्वेश्चन इसमें आपने आंसर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाई जर्मनी, आपने जर्मनी क्यों चूज़ किया, कोई और कंट्री क्यों नहीं। तो ये आप इस पे एक पैराग्राफ लिख लें। उसके बाद आप बॉडी में और भी चीज़ें लिख सकते हैं, लाइक वाई दिस कोर्स, ये कोर्स आपने क्यों चूज़ किया जिसके लिए आप जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ आप ऐड कर ले वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। या फिर आप ये कोर्स पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे, जर्मनी क्यों जा रहे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्यूचर प्लान, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आपका ये आप जब वहाँ से ये डिग्री कर लेंगे तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो इसके आंसर मतलब हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। लेट्स से कोई कहता है कि मैं पीएचडी करूँगा, पीएचडी के बाद मैं जॉब करना चाहता हूँ। अगर कोई पीएचडी नहीं करना चाहता तो वो अपने फ्यूचर प्लान बता दे कि इस फॉर एग्जांपल इस डिग्री का इस एरिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ये मुझे इस जगह पे मतलब मुझे जॉब मिल सकती है, और पाकिस्तान में इसकी क्या डिमांड है, पूरी दुनिया में क्या डिमांड है। तो ये चीज़ें आपको रेडी करनी होगी। और लेटर ऑफ मोटिवेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपके चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अगर आपका जीपीए कम है तो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने कुछ और चीज़ें भी यूनी असिस्ट पे अपलोड करनी होती है। जर्मनी के लिए आप यूनी असिस्ट को यूज़ करेंगे ना, तो यूनी असिस्ट जर्मनी का मतलब एक ऐसा है कि एक लेट्स से ये एक ट्रैवल एजेंट या फिर एक एजेंट का काम करता है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको ऑर्गेनाइज करके हर यूनिवर्सिटी भिजवाता है जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। तो यूनी असिस्ट पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो यूनी असिस्ट पे यूजुअली मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है कि वो आपसे आपका थीसिस वगैरह ये आपसे मांगती है कि आप थीसिस अपलोड करें, आपका जो वर्क सैंपल, ये बैचलर में आपने जो वर्क किया होता है ना, वर्क सैंपल। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस वगैरह है तो वो आप अपलोड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप यूनी असिस्ट पे अपलोड करेंगे। अगर आपकी पब्लिकेशंस वगैरह है, आपने कोई रिसर्च पेपर या फिर रिव्यू पेपर, कुछ ऐसी चीज़ पब्लिश की है आपने, कोई आर्टिकल, कुछ भी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट करती है ये चीज़ फॉर योर एडमिशन। तो सबसे पहले तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। अगर आपने जर्मनी के लिए अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, बस सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। और बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डिमांड्स होती हैं, वो आपको मतलब चीज़ें बताती है कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। एंड सेकेंडली, मैं आपको ये सबसे पहले आइल्स का बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में ऐसी भी है जो आपका
इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट को भी एक्सेप्ट कर देती है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, प्रोफिशेंसी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके इंग्लिश प्रोफिशेंसी को भी एक्सेप्ट करती है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट के थ्रू भी आपको एडमिशन वो लोग दे देते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अक्सर बाज़ औक़ात आप एम्बेसी जो है वो आपसे आइल्स मांगती है और उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 6 है, लेकिन खैर एडमिशन के लिए आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे भी वो कर सकते हैं। वो आपको मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने बैचलर किया, उनको कह दे कि हमें इंग्लिश प्रोफिशेंसी दे दे, कि मतलब मेरी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में थी। सो दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे, उसके बाद आपको मैं बाकी का प्रोसेस बताऊंगा कि यूनिएसएस के थ्रू आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है आपके कोर्स के मुताबिक, और लो जीपीए वालों के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस पर मैं पहले आप ये चीज़ें रेडी कर लें, मैं फिर उसके बाद एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।